नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं मास्टर वीडियो ऑफिशियल। और अभी नॉर्थर्न रेलवे की तरफ से मतलब मेनली ग्रुप डी आरआरसी ग्रुप डी जो है उसके लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या सब लगेगा उसका पूरा नोटिस दिया गया है। तो ये एक तरह से ऑफिशियल नोटिस हुआ जिसमें पूरा बारी बारी से, काफ़ी लंबा ये नोटिस है, तो पूरा बारी बारी से समझेंगे कि क्या सब मांगा जा रहा है और फिर कुछ उसका अल्टरनेटिव भी होता है, क्योंकि जो लिखा रहता है ज़रूरी नहीं कि वो सब कुछ ऐसा होना ही चाहिए, क्योंकि एनटीपीसी में क्या हुआ था उसके आधार पे ही थोड़ा बहुत नॉर्मलाइजेशन होता है, मतलब नॉर्मल बिहेव होता है। तो उसी पे मेनली हम बात करने वाले हैं। पहला अगर आप देखो यहाँ पे लिखा गया है कि जो सीबीटी का एग्ज़ाम हुआ था वो दिया गया है, रिजल्ट वो सब कब क्या हुआ वो सब दिया गया है। दूसरे की बात करें तो जो नॉर्थर्न रेलवे है दिल्ली वाला, उसका जो पीईटी का एग्ज़ाम हुआ, जो दौड़ वाली बात करते हैं, वो 19 तारीख से लेकर 24 तारीख के बीच हुआ था। और उसका जो रिज़ल्ट है क्वालिफाइड नॉट क्वालिफाइड का, वो भी अपलोड कर दिया गया था आरआरसी नॉर्थर्न रेलवे वाले साइट पे। इससे तो पता ही है। उसके बाद जो लिस्ट है जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जिन कैंडिडेट को नॉमिनेट किया गया, जो लोग रिज़ल्ट हुए हैं, जिन लोगों का रिज़ल्ट आया है, उसको बहुत जल्द ही पब्लिश कर दिया जाएगा, जिसमें आप लोगों का नाम या रोल नंबर जो होगा वो जैसा कि सिकंदराबाद में आप देखे होंगे तो वैसा वो पब्लिश कर दिया जाएगा। इसके बाद यहाँ पे ये लिखा गया है कि जो टेंटेटिव डेट है 13 फरवरी, तब से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिर जो मेडिकल का एग्ज़ाम है वो शुरू हो जाएगा। टेंटेटिव डेट लगभग सभी जोन का जो टेंटेटिव होता है, समझिए वो फिक्स ही है, इसी के आसपास से शुरू हो जाएगा। तो आप लोग अपना जो ये डॉक्यूमेंट दिया गया है तो वो अपना बनवा लीजिएगा। आगे यहाँ पे देखिए क्या सब लिखा गया है। पहला तो ये लिखा गया है कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, जब आप वो करवाने जाइएगा तो वहीं पे आपको जो मेडिकल एग्जामिनेशन का होगा उसका आपको सेंटर दे दिया जाएगा कि वो कहाँ पे होगा, और वो नेक्स्ट डे या दूसरे दिन ही ऐसा दे दिया जाता है, और वो रेलवे का ही हॉस्पिटल होता है। तो पहला तो ये लिखा गया है। और दूसरा में इसी के साथ ये मेंशन कर दिया गया है कि जो वेन्यू ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन है वो चेंज नहीं होगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि मेडिकल जैसे क्या हो रहा है ना कि 400 किलोमीटर 500 किलोमीटर दूर दिया जा रहा है, तो वो अगर आप चाहते हो चेंज हो जाए तो ऐसा नहीं होगा। ये यहाँ पे लिख दिया गया। मतलब जब डीवी के लिए जाओगे तो अपना 3 से 4 दिन का रहने का जुगाड़ अपना करके जाना, क्योंकि आपको उतना दिन वहाँ पे रहना पड़ेगा। तीसरा काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। आपसे दिया गया है कि आपको मतलब मस्ट है कि अप्लीकेशन फॉर्म लेके आपको जाना होगा। अप्लीकेशन फॉर्म वो है कि जब आप फॉर्म भरे होंगे तो जो एक एप्लीकेशन फॉर्म उसी टाइम आप एक डाउनलोड किए होंगे वो आपको यहाँ पे डाउनलोड करने के लिए कहा जा रहा है। और साथ ही में अलॉन्ग विथ 2 सेट ऑफ फोटो कॉपीज़ ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट, डेली सेल्फ अटेस्ट, मतलब जो आपका सर्टिफिकेट सब है, जैसे 10th का होगा जो भी होगा, तो वो ओरिजिनल तो लेके जाना ही है, साथ में उसका 2 फोटो स्टेट कॉपी भी लेके जाना है। एक वो आपका रख लेगा और शायद एक ही रखता है, दूसरा वापस कर देगा, लेकिन फिर भी कहा जा रहा है तो वो आपको लेके जाना ही है। एप्लीकेशन फॉर्म की अगर बात करें तो जिनके पास है वो लेके जाइएगा, मस्ट ही है। जिनके पास नहीं है बहुत अधिक लोड नहीं लीजिएगा, ठीक ना, वैसे ही चले जाइएगा, क्योंकि एनटीपीसी में भी ये सब चीज़ मांग किया गया था पर नहीं था, फिर भी उतना दिक्कत नहीं हुआ। लेकिन अगर आपके पास हो तो ले जाइएगा, तब अधिक टेंशन भी ना होगा। तीसरा का एम में दिया गया है इसी में कि मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट ऑफ ऑल एजुकेशनल टेक्निकल क्वालिफिकेशन मेंशन इन द एप्लीकेशन फॉर्म नोटिफिकेशन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक चीज़ मैं यहाँ पे क्यों कह रहा हूँ ये, क्योंकि अगर आप एनटीपीसी की बात करें तो जो जैसे लेवल 3 का पोस्ट था तो वो इंटर लेवल पे था, तो जो लोग ग्रेजुएशन किए हुए थे फिर भी उनसे ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट नहीं मांगा गया था, उनसे बस 12 का ही सर्टिफिकेट मांगा गया था। लेकिन यहाँ पे ये लिख दिया गया है कि जो लोग भी फॉर्म भरते टाइम आपने जितना क्वालिफिकेशन मेंशन किया था, जैसे बहुत लोग ग्रेजुएशन पास कर गए होंगे, बहुत लोग बहुत सारा कोर्स किए होंगे, तो आपको वो सारा सर्टिफिकेट जो है, मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों लेके जाना पड़ेगा। तो ये आप लेके जाइएगा ही जाइएगा। वहाँ पे हो सकता है कि मतलब आपसे वो ना मांगा जाए या जो भी रीज़न रहा हो। एक चीज़ यहाँ पे और क्या होता है, बहुत लोगों का ये था कि जैसे इंटर तो चलो पास कर लिए, ग्रेजुएशन के टाइम में या इंटर के टाइम भी आपने कोई दूसरा कोर्स, जैसे मान लो बीएड भी कर रहे हैं और एक तरफ ग्रेजुएशन भी कर रहे हैं, तो क्या वो कौन सा सर्टिफिकेट दिखाएं, या फिर या बीटेक कर रहे हैं, कुछ इस टाइप का होता है, तो आप कोई एक सर्टिफिकेट ही, मतलब जो वहाँ पे आप डाले होंगे वही दिखाइएगा, वो ज़्यादा सही रहेगा। नहीं तो आप एक साथ 2 कोर्स तो कर नहीं सकते हैं, तो वो दिक्कत हो जाएगा। तो इस चीज़ का थोड़ा अपना ध्यान रखिएगा।
3 का बी अगर देखें तो गेजेटिंग नोटिफिकेशन ऑफ एनी लीगल डॉक्यूमेंट इन केस ऑफ फॉर्मल चेंज। जैसे नाम सब में कहीं बहुत सारा कमेंट ऐसा होता है कि नाम वाम में कहीं गलती है, जैसे 10वां में पापा का नाम गलती है, मामा का नाम गलती है, इस सब टाइप का चीज़ जो होता है, तो उसके लिए अपना एफिडेविट बनवा लीजिएगा तो वो सही रहेगा। तीसरा का सी में देखें तो अप्रेंटिस वाले के लिए है, उनको ये सब सारा सर्टिफिकेट सेमेस्टर वाइज जो है वो आपको लेके जाना होगा मार्कशीट के अकॉर्डिंग। 3 का डी अगर देखें तो जो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट है वो मेनली आपको 10th का जो होता है सर्टिफिकेट मार्कशीट वो लेके जाना होता है। अगर आपके पास वो नहीं है तो कुछ ऐसा रिलेवेंट आपको चाहिए जो वैलिड होगा, ठीक ना। तो मेनली वही 10th वाला सबके पास होगा ही, तो वही लेके जाइएगा, सबसे अधिक सही होता है। 3 की बात करें, जो कास्ट सर्टिफिकेट है मेनली किसी का भी, चाहे SC ST OBC EWS जो भी है, तो इसी मतलब जो PDF है इसके नीचे ये सारा आप देख सकते हो। यहाँ पे ये सब कुछ दिया गया है, जैसे SC ST का है एनॉक्स 1 करके दिया गया, नेक्सर 1, फिर उसके बाद यहाँ पे OBC का फॉर्मेट है, तो वो सब का दिया गया है इसी PDF में। ये आपको मिल भी जाएगा, नहीं तो टेलीग्राम ग्रुप पे भेज देंगे, तो यहाँ से इसका PDF प्रिंट निकाल लीजिएगा। नहीं तो ग्रुप डी का जो नोटिफिकेशन है उसमें भी आपको पेज नंबर 33 में ही ये चीज़ आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से हम कई बार इसको भेजे भी हैं, तो वो आप डाउनलोड कर लीजिएगा, कोशिश कीजिएगा इसी फॉर्मेट में हो सबसे अधिक। और EWS का जो कैंडिडेट है उनको ये फॉर्मेट ज़रूरी नहीं है, लेकिन बना देता है आसानी से, तो बनवा ही लीजिएगा, कहीं कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि आप जितना उसके बराबर चलिएगा जो चीज़ लिखा गया है, तो आपको एक मेंटली प्रेशर जो होता है वो कम होता है, और ये करना भी आसान है, तो कर ही लीजिएगा। क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो मतलब DM के ऑफिस में गए, एक दिन में ही वो बना के दे दिया, क्योंकि वो खुद सिग्नेचर करता नहीं है, मशीन होता है वो अपना कर देता है उसका स्टाफ, तो आप करवा सकते हैं। यहाँ पे वही 3F में वो भी लिखा गया EWS वाले के लिए, तो बनवा लीजिएगा। आगे NOC उनके लिए होता है जो पहले ही रेलवे के या किसी भी डिपार्टमेंट में काम कर रहे होंगे और वो नौकरी छोड़ के वो यहाँ आना चाहते हैं, तो उनके लिए NOC होता है। तो NOC आपको चाहिए, लेकिन NOC सब अगर नहीं भी मिलता है तब भी आप DV में जा सकते हैं। फिर जब पैनल आता है, पैनल के बाद जो ज्वाइनिंग का आता है ट्रेनिंग टाइम में, तब आपको NOC मस्ट होता है दिखाना, ठीक ना। तो वो इस सब को उतना सीरियसली नहीं लीजिएगा, होगा तो मतलब बहुत बढ़िया, नहीं हो तो बहुत अधिक टेंशन लेके नहीं, वैसे ही पहुंच जाइएगा। आगे अगर देखें तो सेल्फ डिक्लेरेशन है, इसमें डिस्चार्ज वही NOC वाला ही है, मतलब मेनली एक सर्विसमैन के लिए भी है, और ये था मेनली जो भी करंट में काम कर रहे हैं, और ये एक सर्विसमैन के लिए, दोनों का NOC चाहिए। 31वां अगर देखें तो डिसेबिलिटी केस जो PWBD के हैं उनका अपना सर्टिफिकेट चाहिए, ये नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग। 3J में बात करें तो फोटो आइडेंटिटी कार्ड एज मेंशन इन इतना, मतलब आपको जैसे आधार कार्ड या पैन कार्ड, आधार कार्ड तो ओरिजिनल ही चाहिए, ये आपको फोटो कॉपी वहाँ पे ले लिया जाएगा आपसे। ओरिजिनल का मतलब देखिए किसी किसी में मांग आता है, जैसे लेवल 6 में DV के टाइम में आधार कार्ड चेक किया, लेकिन लेवल 3 लेवल 2 में नहीं चेक कर रहा है, लेवल 2 का तो हुआ भी नहीं है, लेवल 3 में नहीं चेक कर रहा है। अब बहुत लोगों का ये आधार कार्ड में क्या दिक्कत आ रहा है कि जैसे मान लीजिए मैं अभी रह रहा हूँ बिहार में, ठीक ना, और जब मैं ग्रेजुएशन किया था उस टाइम में मान लो दिल्ली में था, तो आधार कार्ड जब बनाया तो मैं दिल्ली वाले एड्रेस से बना लिया, होता है कभी कभी ऐसा, तो उसका पैन कार्ड में कुछ मतलब जो पिन कोड होता है ना, वो मान लो दिल्ली का है और सभी में मान लो बिहार में दूसरा है, तो क्या कोई दिक्कत करेगा? बहुत अधिक दिक्कत का सीन नहीं होता है, लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो एड्रेस तो चेंज हो जाता है आधार कार्ड में, तो आप चेंज करवा लो, ठीक ना। तो इसको लेके मतलब आप कर सकते हो ये सब काम, तो थोड़ा इसका थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये सब मैं इसलिए इशू बता देता हूँ कि बहुत लोगों का ऐसा मैसेज आता है, कमेंट आता है कि सर ऐसा दिक्कत है। आगे देखिए 3K में रिसिप्ट ऑफ पेमेंट इफ़ दे मेड थ्रू चालान एट SBI ब्रांच पे इन स्लिप ऑफ कंप्यूटराइज्ड पोस्ट ऑफिस, मतलब अगर आपने चालान के थ्रू पेमेंट किया है तो ये आपको चाहिए पोस्ट ऑफिस के थ्रू, हालांकि सब तो ऑनलाइन ही कर दिए होंगे आई थिंक। 3L का देखिए इनकम सर्टिफिकेट ऑफ वेविंग एग्जामिनेशन फ़ी, जो मतलब EBC करके जो फॉर्म भरते टाइम छूट किए होंगे, बहुत लोगों का ये भी था कि वो डालना होगा, तो बिल्कुल डालना होगा। यहाँ पे लिख दिया गया है कि जो EBC से फॉर्म भर के आप अपना डिस्काउंट लिए होंगे फॉर्म भरते टाइम में, तो उनको वो सर्टिफिकेट देना ही होगा। 3M का अगर देखें तो मिलिट्री कम्युनिटी डिक्लेरेशन नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर एज पर एनॉक्स इतना नोटिफिकेशन ये चाहिए, और सेल्फ सर्टिफिकेशन बाय द ट्रांसजेंडर कैंडिडेट के लिए सेल्फ सर्टिफिकेशन चाहिए, कोई चेक वेक का नहीं है, सिर्फ खुद से वाला ही। तो इसमें दिया गया जम्मू कश्मीर वाले के लिए जो है वो डोमिसाइल लगेगा। 3P की अगर बात करें, यह एफिडेविट उनके लिए जो डिवोर्स या इस टाइप का है। तो अगर 3Q की बात करें, इन केस ऑफ विडो डेथ सर्टिफिकेट ऑफ स्पाउस एंड एफिडेविट स्टार्टिंग दैट द कैंडिडेट हैज़ नॉट रीमैरिड, मतलब देखिए कभी भी कुछ भी अगर जैसे मान लीजिए बहुत सारे कैंडिडेट क्या है ना कि मैरिड दे दिया लेकिन है वन मैरिड, कुछ इस सब टाइप का अगर कुछ है ना, तो कोई भी अगर एक्स्ट्रा गलती होता है तो उसके लिए आप एफिडेविट बना लीजिए, वो मतलब काम चल जाता है। एफिडेविट कहाँ बनेगा? तो जो आपके गांव में होगा ना कोई वकील, जरूरी नहीं होता कि बहुत बड़ा वकील चाहिए,
एक फॉर्मेट आता है, लोकल वकील भी कोई, लोकल वकील तो नहीं, कोर्ट से ही बनता है वो, उसमें आपका स्टाम्प 80 रुपये का पहले टिकट आता था, अब आई थिंक 100 रुपये का टिकट आता होगा, तो वो आपसे 120 रुपये लेगा, 20 रुपया थोड़ा वकील का मतलब इनकम समझ लो, तो वो आपको बना के करीब 2 दिन में दे देता है, ठीक ना, और बहुत इमरजेंसी होगा तो 1 दिन में भी दे देगा, तो वो अपना बना सकते हैं, आसानी से बन जाएगा वो। आगे हाफ पोर्शन ऑफ ई एडमिट कार्ड, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, जो आपने CBT 1 का एग्ज़ाम दिया होगा तो उसका जो आधा फाड़ के वो रख लेता है और आधा आपको दे देता है वो, और जब PET आप पास किए होंगे जैसे फिजिकल वाला, तो वो भी आपको आधा काट के रख लिया होगा, आधा दे दिया होगा, तो वो दोनों आपको लेके जाना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर एक चीज़ कह दे रहे हैं कि अगर आपके पास ये नहीं है, गुम हो गया हो, तो बहुत अधिक टेंशन नहीं लेना है, ठीक ना, चले जाइएगा, लेकिन ढूंढिएगा कि मिल जाए तो ज़्यादा सही होता है। आगे चौथा अगर देखें तो कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू कैरी 6 फोटोकॉपी, मतलब जो फ़ोटो आपका है वो लेके जाना है, जो मतलब आपने अपलोड किया था ऑनलाइन फॉर्म भरने टाइम में वही लेके जाना है, और 6 दिया गया लेटेस्ट फोटो, यानी 12 फोटो आपसे मांगा जा रहा है, ठीक ना, तो 6 फॉर्म भरते टाइम जो दिए थे वो ले लीजिएगा, और 6 नया वाला फ़ोटो जो है वो ले लीजिएगा। तो ये तो हो गया सारा। मैं बीच में कह रहा था कि जो इंपॉर्टेंट मतलब आपके पास नहीं है वो नहीं लेके भी जा सकते हैं, पर मेरे भाई कोशिश कीजिएगा लेके जाने का, क्योंकि मैं ये कह रहा हूँ NTPC के आधार पे, ठीक ना। अब क्या होता है ना कि अलग अलग जोन में जो मतलब जो स्टाफ होते हैं वहाँ बैठे हुए, उसके मूड पे ये डिपेंड करता है कि वो कैसा बिहेव करते हैं। जैसे आपने साउथ में अगर आप कहीं मेडिकल फिजिकल है आपने PET किया होगा तो वहाँ पे आपको सब कुछ मिला होगा, जैसे ग्लूकोन डी सब कुछ मिला होगा। वही फंड पटना वाले में भी आया होगा, लेकिन पटना वाले में ऐसा कुछ नहीं दिया गया था। तो वहाँ का स्टाफ कैसा है उस पर बहुत अधिक वैरी करता है, तो इसलिए जितना हो सके संभव डॉक्यूमेंट आप लेके जाइएगा, ठीक ना। और अगर मान लो कुछ नहीं हो तो ऐसा नहीं होता कि नौकरी से आपको निकाल दिया जाएगा या सब बर्बाद हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता। वो आपको फिर एक्स्ट्रा टाइम देता है, फिर से आप जा सकते हो, ठीक ना। इसलिए बहुत अधिक टेंशन लेके ये नहीं करना, नहीं तो मेडिकल गड़बड़ा जाता है। जो लोग बहुत अधिक टेंशन ले लेते हैं तो उनका मेडिकल गड़बड़ा जाता है, इसीलिए बहुत अधिक प्रेशर नहीं लीजिएगा। आगे बस वही सब लिखा गया है कि मतलब पढ़ देते हैं सब ठीक से। कैंडिडेट मस्ट स्ट्रिक्टली, ये तो बस वही है जो स्क्रीनिंग कमेटी होगा उसके द्वारा मेडिकल फिट डॉक्यूमेंट फिट वो किया जाएगा। मतलब फिर वही सब लिखा गया है कि जो ये सब है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का वो आपका चेंज नहीं किया जाएगा, वेन्यू जो है सेंटर जो है वो चेंज नहीं किया जाएगा। तो नीचे कुछ खास नहीं लिखा है, और जो भी इंपॉर्टेंट होगा वो आपका जब एडमिट कार्ड आएगा इसके रिगार्डिंग DV के एडमिट कार्ड, तो उसमें और बहुत कुछ आपका लिखा ही रहेगा। तो बहुत अधिक टेंशन नहीं लीजिए, बस पहले ये कहेंगे कि जो भी आपका डॉक्यूमेंट है वो पूरा जमा कर लीजिए, और बेस्ट ऑफ लक जिनका हो रहा है बहुत मज़े से कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।